हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय इको क्लासेस। आई एम दिव्यांशु शर्मा। इस वीडियो में अपन देखेंगे नॉर्मल गुड, इन्फीरियर गुड और गिवन गुड में क्या डिफरेंस होता है और डिमांड एंड क्वांटिटी डिमांड में क्या डिफरेंस है। इससे पहले की वीडियोस में अपन ने डिमांड के सारे कॉन्सेप्ट्स पूरे कर लिए हैं। उसको देखने के लिए आप आई कार्ड में चेकआउट कर सकते हैं और माइक्रो इकोनॉमिक्स की प्लेलिस्ट का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, उसको आप चेकआउट कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले अपन देखते हैं डिमांड और क्वांटिटी डिमांड में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, डिमांड अपन इतने टाइम से पढ़ते हुए आ रहे हैं, तो वो क्या है, नॉर्मल कोई भी क्वांटिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज जो कोई कंज्यूमर विलिंग मतलब चाहता है और बाय कर सकता है एट ए गिवन प्राइस और एक टाइम पीरियड के अंदर, वो क्या हो जाएगा, डिमांड हो जाएगा। और डिमांड क्या है, डिमांड रेफर्स टू द एंटायर कर्व दैट इल्यूसिनेट्स द रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड द क्वांटिटी। मतलब जैसे फॉर एग्जांपल ये वाई एक्सेस, ये एक्स एक्सेस, ये एक्स और ये वाई, और ये हो गया डिमांड कर्व। अब ये पूरा जो डिमांड कर्व है ये क्या है, डिमांड है, मतलब इस पे अलग अलग क्वांटिटीज़, अलग अलग प्राइजेस, कॉम्बिनेशंस वगैरह ये सब कुछ आ रहा है। ये क्या आ रहा है, एज ए डिमांड आ रहा है। ठीक है, क्वांटिटी डिमांडेड इज द अमाउंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज पीपल विल बाय एट अ पर्टिकुलर प्राइस एट अ पर्टिकुलर टाइम। मतलब एक पर्टिकुलर टाइम में एक पर्टिकुलर प्राइस पे और एक पर्टिकुलर गुड्स और सर्विसेज की अमाउंट अगर कंज्यूम कर रहे हैं तो वो क्या हो जाएगी, क्वांटिटी डिमांड हो जाएगी। ठीक है, क्वांटिटी डिमांड रेफर्स टू ए स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ दैट कर्व वेयर अ सर्टेन प्राइस इज एसोसिएटेड विद द सर्टेन क्वांटिटी। ठीक है, मतलब जैसे फॉर एग्जांपल ये हो गई एक पॉइंट जहाँ पे क्वांटिटी कितनी कंज्यूम कर रहा है, 4, प्राइस क्या आ रही है 30। एग्जांपल के लिए अपन ने लिया है, ये फिक्स नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, क्वांटिटी डिमांड हो जाएगा। मतलब इस पॉइंट ऑफ टाइम पे कितनी क्वांटिटी कितनी रुपीज़ में कंज्यूम कर रहा है और किस टाइम पे कर रहा है, एक पर्टिकुलर टाइम पे कर रहा है, तो ये हो जाएगी क्वांटिटी डिमांडेड। अब अपन देखते हैं नॉर्मल गुड, इन्फीरियर गुड और गिवन गुड के अंदर क्या क्या डिफरेंस है एज ए बेसिस ऑफ मीनिंग, रिलेशन, इनकम इफेक्ट, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट और लॉ ऑफ डिमांड। फिर एक अपन एग्जांपल देख के इसको पूरा करेंगे। ठीक है, सबसे पहले मीनिंग देखते हैं नॉर्मल गुड का। दीज आर द गुड्स हुज डिमांड इंक्रीज व्हेन देयर इज एन इंक्रीज इन द इनकम ऑफ अ कंज्यूमर। मतलब जैसे कंज्यूमर की इनकम बढ़ती है, ठीक है, तो वैसे क्या करेगा, वो डिमांड ज़्यादा करने लगेगा, किसकी, नॉर्मल गुड्स की। इन्फीरियर गुड्स में क्या होता है, दीज आर द गुड्स whose demand reduces when there is an increase in the income of a consumer। मतलब ये क्या होता है, थोड़े चीप क्वालिटी के गुड्स होते हैं। मतलब जैसे ही किसी कंज्यूमर की इनकम बढ़ेगी, पर्सन की इनकम बढ़ेगी, तो वो क्या करेगा, इसकी कंजम्पशन कम कर देगा। अपन चीप गुड्स कम कंज्यूम करते हैं जब अपने पास पैसा कम होता है, तो अपन क्या कंज्यूम करते हैं, चीप गुड्स कंज्यूम करते हैं। जब इंसान के पास पैसा बढ़ जाएगा, मतलब उसकी मनी बढ़ जाएगी, तो क्या करेगा, अच्छे गुड्स यूज़ करेगा या नॉर्मल गुड्स यूज़ करेगा। ठीक है, तो जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई पर्सन है जिसकी इनकम थी 10,000, तो वो क्या कर रहा था, 200 रुपीज़ की शर्ट पहन रहा था। ठीक है, अब अगर उसकी हो जाती है 100 के, मतलब 1 लाख रुपीज़ हो जाती है, तो अब वो कितनी पहन रहा है, 1000 रुपीज़ की शर्ट पहन रहा है, 1000 रुपीज़ की शर्ट पहन रहा है। तो ऐसे क्या हो रहा है कि मतलब जैसे ही उसकी इनकम इंक्रीज हुई, उसने क्या क्वालिटी ऑफ गुड्स बढ़ा दिए, मतलब इन्फीरियर से नॉर्मल पे, नॉर्मल से या फिर लग्जरी पे, किसी पे भी वो शिफ्ट हो गया। ठीक है, गिवन गुड्स का मीनिंग क्या है, गिवन गुड्स आर दोज गुड्स हुज डिमांड इंक्रीज व्हेन देयर इज एन इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी। मतलब ये क्या कह रहा है, जैसे प्राइस ऑफ अ कमोडिटी बढ़ती है वैसे ही इनकी डिमांड भी बढ़ती है, और वाइस वर्सा प्राइस ऑफ कमोडिटी कम होती है तो डिमांड भी क्या होती है, कम होती है। ये अपन मान लो। ठीक है, अब रिलेशन कैसा है, देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन इनकम एंड द डिमांड फॉर नॉर्मल गुड्स। मतलब इसके अंदर क्या है, डायरेक्ट रिलेशनशिप है। डायरेक्ट मतलब इसमें अगर इनकम बढ़ेगी तो इसका डिमांड या कंजम्पशन भी बढ़ेगा। ठीक है, इसके अंदर क्या है, देयर इज अ इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन इनकम एंड डिमांड फॉर इन्फीरियर गुड। मतलब इसके अंदर क्या है, जैसे अगर इनकम बढ़ेगी तो इसका डिमांड कम हो जाएगा या कंजम्पशन कम हो जाएगा। ठीक है, अपन ने ऊपर एग्जांपल लेके देख ही लिया।
और इसके अंदर क्या है, देयर इज ए डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस एंड द डिमांड फॉर गिवन गुड। ये अपने देख लिया, अगर प्राइस बढ़ेगी तो डिमांड बढ़ेगी और प्राइस कम होगी तो डिमांड कम होगी। ठीक है, अब देखते हैं अपन इनकम इफेक्ट क्या होता है। अपन ने इनकम इफेक्ट पहले देख रखा है, इससे पहले वाली वीडियोस में अपन ने इसको कवर कर रखा है, इनकम इफेक्ट क्या होता है, तो आप वहाँ पे जाके इसको एक बार चेकआउट कर सकते हैं। तो अपन आगे चलते हैं और इसको देखते हैं इनकम इफेक्ट में क्या होता है। जैसे प्राइस ऑफ कमोडिटी कम या ज़्यादा होती है उससे क्या होती है, परचेसिंग पावर या फिर रियल इनकम इफेक्ट होती है। अगर प्राइस कम हो जाएगी तो रियल इनकम क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, परचेसिंग पावर बढ़ जाएगी। प्राइस ज़्यादा हो जाती है तो परचेसिंग पावर कम हो जाएगी, इनकम रियल इनकम कम हो जाएगी। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, द इनकम इफेक्ट ऑफ अ नॉर्मल गुड इज पॉजिटिव। मतलब क्या होगा, नॉर्मल गुड का इनकम इफेक्ट क्या होगा, पॉजिटिव होगा। जैसे अगर रियल इनकम बढ़ गई तो उससे क्या होगा, डिमांड ऑफ गुड भी बढ़ गई, कॉमन सी बात है। ठीक है, द इनकम इफेक्ट ऑफ इंफीरियर गुड इज नेगेटिव। मतलब इसमें क्या होगा, नेगेटिव होगा। कैसे, अगर रियल इनकम बढ़ जाती है तो इसकी डिमांड कम हो जाती है। ये क्यों होती है, जैसे रियल इनकम अगर अपनी बढ़ गई, ठीक है, तो अपने देखा कि अपने पास एक्स्ट्रा मनी बच रहा है, तो एक्स्ट्रा मनी अपन फालतू में इंफीरियर गुड पे क्यों खर्च करेंगे, अपन किस पे करेंगे, नॉर्मल गुड्स पे खर्च करेंगे। ठीक है, इनकम इफेक्ट ऑफ द गिवन गुड्स इज नेगेटिव। इसका क्या होता है, नेगेटिव होता है। जैसे रियल प्राइस ऑफ क्वांटिटी कम हो, कमोडिटी कम हो गई तो इससे क्या होगा, डिमांड भी कम हो जाएगी। अपन इसको बढ़ा नहीं रहे क्योंकि इसका अपन ने देखा था ना, प्राइस और डिमांड का कैसा रिलेशन होता है, पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है। ठीक है, अब एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये है इंफीरियर गुड। ठीक है, इसका एक पार्ट है क्या है, गिवन गुड। इंफीरियर गुड का पार्ट होता है गिवन गुड। ठीक है, गिवन गुड अलग नहीं है, ऐसे इंफीरियर गुड का ही पार्ट है। ऑल गिवन गुड्स इंफीरियर गुड होते हैं, बाकी ऑल इंफीरियर गुड गिवन गुड नहीं होते हैं। ठीक है, ये आप समझ लो। और अगर ये में नहीं आ रहा है ये चीज़, तो ये समझ लो कि इंफीरियर गुड का पार्ट होता है क्या, गिवन गुड। ठीक है, अब अपन देखते हैं सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। सब पॉजिटिव कब होगा, जब अगर आप किसी चीज़ की प्राइस बढ़ रही है तो आप उसकी क्वांटिटीज़ भी बढ़ा रहे हो। ठीक है, सब्स्टिट्यूट नहीं कर पा रहे हो, तो क्या है, पॉजिटिव रिलेशनशिप है। ठीक है, नेगेटिव कब होगा, जब प्राइस कम हो रही है और आप उसकी क्वांटिटी भी क्या कर रहे हो, बढ़ा रहे हो प्राइस कम होने पे, तो ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव रिलेशनशिप हो जाएगा। तो पॉजिटिव क्या है, द सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट ऑफ नॉर्मल गुड इज पॉजिटिव। मतलब नॉर्मल गुड के केस में सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट क्या है, पॉजिटिव है। अगर किसी की प्राइस बढ़ रही है तो अपन उसका क्या कर रहे हैं, कंजम्पशन भी बढ़ा रहे हैं, यानी डिमांड भी बढ़ा रहे हैं। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट फॉर इंफीरियर गुड इज पॉजिटिव। मतलब इंफीरियर गुड के केस में भी क्या है, ये पॉजिटिव है। और इंफीरियर गुड के केस में पॉजिटिव है तो इसके केस में भी क्या है, पॉजिटिव है। द सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट ऑफ गिवन गुड्स है पॉजिटिव, क्योंकि अपने देखा ही है प्राइस ऑफ अ कमोडिटी बढ़ जाती है तो डिमांड भी क्या होगी, बढ़ जाएगी। नेक्स्ट देखते हैं अपन लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है, नॉर्मल गुड के केस में सही होता है, मतलब प्राइस अगर बढ़ गई तो अपन डिमांड क्या कर देंगे, कम कर देंगे। इंफीरियर गुड के केस में क्या होता है, चेंज हो भी सकती है डिमांड और नहीं भी हो सकती है। मतलब कुछ कुछ गुड होते हैं जिनका सब्स्टिट्यूट नहीं मिल पाता है या फिर उनको किसी भी कारण से अपन कम नहीं कर पाते हैं, लॉ ऑफ डिमांड उस पर वर्क नहीं करता है। और कुछ कुछ ऐसे गुड्स है जिस पे वर्क करता है तो अपन उसको सब्स्टिट्यूट या फिर कंजम्पशन कम कर देते हैं। गिवन गुड्स डज नॉट फॉलो द लॉ ऑफ डिमांड। गिवन गुड लॉ ऑफ डिमांड फॉलो करते ही नहीं है। क्यों, क्योंकि अपने देख रखा है प्राइस बढ़ती है तो क्या बढ़ती है, डिमांड बढ़ती है और वाइस वर्सा। ठीक है, अब एक एग्जांपल ले लेते हैं। गार्लिक बटर इज ए नॉर्मल गुड एंड इट्स डिमांड इंक्रीज व्हेन इट्स देयर इज एन इंक्रीज इन इनकम। मतलब जैसे इनकम बढ़ेगी तो गार्लिक बटर की क्या होगी, डिमांड बढ़ जाएगी। प्लेन बटर इज एन इंफीरियर गुड एंड इट्स डिमांड डिक्रीजेज व्हेन देयर इज एन इंक्रीज इन इनकम। जैसे इनकम अगर इंक्रीज हो जाएगी तो इसकी क्या डिमांड कम हो जाएगी और लोग शिफ्ट किस पे हो जाएंगे, गार्लिक बटर पे हो जाएंगे। अपने देखा है पोटैटो is given good because it has no substitute and its demand increases when its price rises। मतलब इसकी कब प्राइस भी बढ़ेगी तो डिमांड भी बढ़ेगी क्योंकि पोटैटो का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। और एक और एग्जांपल आप ऐसे ले सकते हो, जैसे यहाँ पे आप कॉफ़ी पी रहे थे, यहाँ पे 200 रुपीज़ की कॉफ़ी है, प्रीमियम कॉफ़ी। यहाँ पे 50 रुपीज़ की या फिर 20 रुपीज़ की कॉफ़ी। ठीक है, नॉर्मल रेंज की कॉफ़ी। ये क्या है, लग्जरी कॉफ़ी, प्रीमियम कॉफ़ी। ये नॉर्मल कॉफ़ी
और यहाँ पे पोटैटो का एग्जांपल बिल्कुल परफेक्ट है, या ब्रेड का एग्जांपल भी रह सकते हो। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, कोई इंसान की इनकम कम है तो वो क्या नॉर्मल कॉफ़ी से भी गुजारा कर लेगा। बाकी अगर उसकी इनकम बढ़ गई, उसको अपना दिखाना है कि यार मैं भी कंज्यूम करूँ अच्छी चीज़ें, तो वो क्या करेगा, इसकी डिमांड बढ़ा देगा, इसका कंजम्पशन बढ़ा देगा जैसे उसकी प्राइस बढ़ती है, और इसका कम कर देगा। ठीक है, और जैसे ब्रेड या फिर पोटैटो हो गए, मतलब ये एक ही गुड है, पोटैटो का कोई सब्सटीट्यूट नहीं है। उसकी प्राइस बढ़ेगी तो भी अपन को उसकी डिमांड करनी पड़ेगी, उसकी प्राइस कम भी होगी तो भी अपन को उसकी डिमांड करनी ही पड़ेगी, कोई फ़र्क नहीं है। और ब्रेड भी मतलब एक ब्रेड ही है, ब्रेड सारी जगह प्राइस सेम होती है, अगर कम होगी उसकी प्राइस तो भी अपन को कम करनी पड़ेगी, तो अपन दूसरी चीज़ को कंज्यूम करने लग सकते हैं। और अगर उसकी प्राइस बढ़ रही है तो भी अपन को उसको ही कंज्यूम करना पड़ेगा। ठीक है, उसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। तो आज की वीडियो में अपन ने क्या क्या देखा, सबसे पहले देखा डिमांड एंड क्वांटिटी, डिमांड में क्या फ़र्क होता है, डिफरेंस देखा। फिर अपन ने क्या देखा, नॉर्मल, इंफीरियर एंड गिवन गुड में डिफरेंस। तो आज की वीडियो में अपना पूरा डिमांड का चैप्टर कंप्लीट होता है। कल की वीडियो से अपन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कंटिन्यू करेंगे। और आज की वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, और कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स की प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आई कार्ड में भी मिल जाएगा, तो आप उस दोनों को चेकआउट कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।